नहीं लिखा तो उसका मतलब आएगा कि आपका जो भी कोड है वो सिस्टम मोड में चलेगा, जिससे जो भी यूजर आपके कोड को एक्सेस करेगा या जो भी यूजर आपके कोड के थ्रू डेटा लेगा या डेटा इंसर्ट करेगा या अपडेट करेगा, उसको यूजर लेवल की सिक्योरिटी नहीं लगेगी। क्लियर है? व्यू स्टेट क्लियर था क्या? सॉरी, शेयरिंग विद शेयरिंग वाला कंसेप्ट क्लियर था सभी को? Yes, sir. ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में, हाँ, विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग ये पूछा जाता है। Yes, sir. ठीक है। यूज द विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग कीवर्ड ऑन अ क्लास टू स्पेसिफाई वेदर और नॉट टू एनफोर्स शेयरिंग रूल्स। शेयरिंग रूल्स यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे वाले को शेयर करना है या नहीं। शेयर मतलब यानी उसको दिखाना है, उसको एडिट करना देना है, उसको व्यू करने देना है, उसको शेयरिंग बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट एपेक्स कोड रन इनटू सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। क्या बोला गया है? बाय डिफॉल्ट एपेक्स कोड रन इनटू सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, दैट इज इट हैज एक्सेस टू ऑल ऑब्जेक्ट एंड फील्ड। यानी जब भी हम लोग कोड लिखते हैं एपेक्स का कोड, तो वो कौन से फॉर्मेट में चलता है? सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। यानी उसका जो मोड है वो कौन सा मोड है? सिस्टम कॉन्टेक्ट। उसका क्या मतलब है? इस मोड में उसको हर एक ऑब्जेक्ट एंड फील्ड का क्या रहता है? एक्सेस रहता है। करंट यूजर क्रेडेंशियल आर नॉट यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कंट्रोल लॉजिक। यानी करंट यूजर यानी अगर वो यूजर को कौन सी सिक्योरिटी है कौन सी सिक्योरिटी नहीं है वो ये देखता नहीं है। यानी वो यूजर को अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं होगा तो भी ये सिस्टम मोड उसको एक्सेस दे देगा। ऑब्जेक्ट परमिशन, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, शेयरिंग रूल आर एंड अप्लाइड फॉर द करंट यूजर। तो इससे क्या होगा? ऑब्जेक्ट परमिशन यानी ऑब्जेक्ट की परमिशन, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, शेयरिंग रूल्स, ये सारी चीजें उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। यानी वो यूजर को कौन से ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, कौन से ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है, कौन से फील्ड का एक्सेस है, कौन से फील्ड का एक्सेस नहीं है, ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती। Which sharing keyword allow you to specify the sharing rules for a current user to be taken into considering for a account class? Which sharing में क्या होता है? अगर आपने आपके क्लास के अंदर which sharing लिखा और उसको वो यूजर क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो यूजर को जो भी सिक्योरिटी अप्लाई होगी वो आपको वहां पे क्या हो जाएगी? अप्लीकेबल रहेगी। यानी अगर वो यूजर को उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं होगा तो उस कोड से वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये क्लियर था क्या? विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग वाला कंसेप्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो आपका यूजर जब भी आपके कोड को एक्सेस करेगा तो उसकी सिक्योरिटी अगर आपको देखनी है या उसकी सिक्योरिटी अप्लीकेबल करनी है तो आप विद शेयरिंग लिखोगे, जिससे आपका क्लास जब भी वो यूजर एक्सेस करेगा तो उसको वो सिक्योरिटी अप्लीकेबल होगी जो उसके ऊपर लगाई गई है। सिक्योरिटी मतलब फील्ड लेवल सिक्योरिटी, शेयरिंग रूल्स, ऑब्जेक्ट परमिशन, ये सब कुछ वो यूजर का जो भी सिक्योरिटी लगाई गई होगी उस यूजर को वो उसको एप्लीकेबल होगी। बट अगर आपने विद शेयरिंग नहीं लिखा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। यही इसमें लिखा गया है, यही सारी चीजें उसमें अलग अलग फॉर्मेट में लिखी गई है। नाउ देयर इज अ व्यू स्टेट। व्हाट इज अ व्यू स्टेट? व्यू स्टेट का मतलब है, आपने देखा भी है व्यू स्टेट का क्या मतलब है। जैसे हम लोग कोई कोड लिखते हैं, कोड में कोई वेरिएबल लिखते हैं और वो वेरिएबल के आगे में क्या लिखते हैं? गेटर एंड सेटर। उससे क्या होता है? वो वेरिएबल मैं बैकएंड में बनाऊंगा और वो वेरिएबल फ्रंट एंड पे क्या करता है? डेटा डिस्प्ले करता है। यानी वो डेटा क्या होता है? बैकएंड से फ्रंट एंड पे जाता है। या फ्रंट एंड पे अगर मैंने कोई टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज चेंज की तो वो वैल्यूज मेरे को बैकएंड पे मिलती है। बेस्ट एग्जांपल अभी करके गए हम लोग, कौन सा? ठीक है, पेज रेफरेंस वाला, जिसमें मैंने टेक्स्ट फील्ड के अंदर अकाउंट के ऑब्जेक्ट का नेम, अकाउंट के नेम को मैंने क्या किया था? रेफर किया था। जैसे ही मैं फ्रंट एंड पे उसको चेंज करता था तो अंदर में मेरे को वो अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाता था। या मैंने अकाउंट का नेम मैंने बैकएंड पे लिया है तो वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होता था। वो कैसे हो रहा है? वो जो अकाउंट का वेरिएबल है वो क्या होता है? ट्रैवल करता है फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैकएंड और बैकएंड टू फ्रंट एंड। तो ये कैसे होता है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ व्यू स्टेट। अब व्यू स्टेट क्या है? HTTP अपना प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या है? अगर ये बोलूंगा मैं कि मेरे पास क्या है? फ्रंट एंड और ये क्या है? अपना बैक एंड। अभी के लिए अपना फ्रंट एंड क्या है? विजुअल फोर्स, और बैक एंड क्या है? अपना क्लास, ठीक है। अब ये जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कौन से इसमें होता है?
कौन से प्रोटोकॉल से होता है? HTTP। HTTP ये ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है। दुनिया का सब कुछ फ्रंट एंड टू बैक एंड टू फ्रंट एंड किससे ट्रांसफर होता है? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही क्या होता है? डेटा ट्रांसफर होता है। बट HTTP प्रोटोकॉल डेटा स्टोर करके नहीं रख सकता। यानी मैंने HTTP प्रोटोकॉल को यहाँ पे बोल दिया कि एक वेरिएबल है इंटीजर नाम का, int I इक्वल टू 10, ये क्या कर, ये बैकएंड पे है लिखा हुआ, इसको फ्रंट एंड पे क्या कर, ये विजुअल फोर्स के पेज पे क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। क्या कर, बैकएंड में मैं तुझे क्या करता हूँ, int I इक्वल टू 10 में किसको देता हूँ? HTTP प्रोटोकॉल को क्या करता हूँ, प्रोटोकॉल के अंदर दे देता हूँ, और उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वो चीज फ्रंट एंड पे क्या कर दे, विजुअल फोर्स के पेज पे क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये चाहता हूँ कि बैकएंड में एक वेरिएबल है जो मुझे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है। अब अपना जो डेटा जाता है वो किसके थ्रू जाता है? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है। बट HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस है। HTTP प्रोटोकॉल क्या है? स्टेटलेस। स्टेटलेस का क्या मतलब आता है? स्टेटलेस का मतलब आता है कि ये डेटा ट्रैवल नहीं करवा के देता, ये सिर्फ ट्रांसफर करता है, बट वो डेटा स्टोर नहीं करता। यानी ये यहाँ से डेटा स्टोर करके इधर वो डिस्प्ले नहीं करवा सकता, स्टोर नहीं करता, सिर्फ ट्रैवल करके लेके जाता है, वहां पे जाके भूल जाता है। यानी सिर्फ वो वहां तक लेके जाएगा, वहां पे वो भूल जाएगा। यानी डेटा सिर्फ ट्रैवल होता है, रिकॉर्ड नहीं होता कहीं, या स्टोर नहीं होता कहीं, उसको बोलते हैं स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब स्टेटफुल, स्टेटलेस आगे में बहुत जगह दिखेगा, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बता। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का क्या मतलब आता है कि सिर्फ वो डेटा लेके जाएगा, पर डेटा स्टोर नहीं करेगा। यानी कल जाके तुम उसको बोलो कि वहां पे मेरे को वो डेटा क्या कर दे, उसमें से इंटीजर से वैल्यू निकाल के दे, तो वो बोलेगा मेरे को नहीं पता इंटीजर में क्या वैल्यू। तो वो क्या करता, स्टोर नहीं करता, सिर्फ डेटा क्या करता, ट्रैवल करके लेके जाता, स्टोर नहीं करता डेटा। उसको बोलते हैं कौन सा प्रोटोकॉल? स्टेटलेस प्रोटोकॉल। यानी सिर्फ डेटा ट्रैवल होगा, डेटा स्टोर नहीं होगा। यानी मैंने अगर उसको बोला कि एक इंटीजर में एक वेरिएबल है, उसको स्टोर कर और फ्रंट एंड पे उसको क्या कर, डिस्प्ले करवा दे, तो वो बोलेगा मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम मेरे को बोलो ट्रैवल करने का, मैं ट्रैवल करता हूँ डेटा तुम्हारा फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड, बट मैं उसको स्टोर नहीं कर सकता, किसी वेरिएबल में स्टोर करके मैं उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं कर सकता। सिर्फ वो रॉ डेटा लेके जा सकता है, बट ऐसा कोई वेरिएबल है या ऐसा कोई नेम जिसमें आपने वैल्यूज दी और आप चाहते हो कि वो वैल्यूज फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो, तो वो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो HTTP प्रोटोकॉल स्टोर करके नहीं रखता, HTTP प्रोटोकॉल डेटा लेके नहीं जाता, ये समझो। समझा क्या? स्टेटलेस। यस सर। स्टेटलेस Yes, का sir. मतलब है सिर्फ तुम्हारा डेटा ट्रैवल होगा, पर डेटा स्टोर नहीं होगा कहीं पे, या उसको याद नहीं रहता क्या स्टोर किया करके तुमने। क्लियर है क्या? यस सर। यानी वो कहीं पे स्टोर करके नहीं रख सकता वो चीज, जिससे फ्रंट एंड पे अपन डिस्प्ले। तो उसके लिए अभी अपने को तो ये चीज दिखानी है, बैकएंड का वेरिएबल फ्रंट एंड पे दिखाना ही है। तो फिर हम लोग इसके ऊपर ना जाते हुए हम लोग एक टेक्निक करते हैं, उसका नाम है व्यू स्टेट। अब ये व्यू स्टेट क्या करता है, डेटा स्टोर करता है और वो डेटा को ट्रैवल करता है फ्रॉम फ्रंट एंड टू, सॉरी फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड, या इधर में अगर कोई वेरिएबल होगा तो यहां से क्या करेगा वो, ठीक है, कोई वेरिएबल होगा इस फील्ड के अंदर, तो वो बैकएंड पे क्या करता है, ट्रैवल करवाता है। तो ये कौन सी टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं अभी हम लोग? व्यू स्टेट। व्यू स्टेट। HTTP नहीं करता ना वो चीज, HTTP तुम्हारा डेटा ट्रांसफर कर रहा है, डेटा जो भी हम लोग बात कर रहे हैं या डेटा जो भी रॉ डेटा इधर से उधर जा रहा है वो सब कुछ रहा, बट हम लोग उसको स्टोर करने का टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते। वो स्टोर करके नहीं रख सकता कुछ भी, स्टोर करने का उसके पास फैसिलिटी नहीं है। स्टेटलेस का मतलब है वो स्टोर करके नहीं रख सकता, बट अगर मेरे को कोई चीज आगे में दिखानी है तो मेरे को कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, तभी मैं उसको फ्रंट एंड पे दिखा सकूंगा। तो ये स्टोर करके नहीं रखता, तो उसके लिए अपने पास व्यू स्टेट है। व्यू स्टेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम लोग कोई भी एक वेरिएबल अगर बैकएंड में बनाए, जैसे आप लोगों ने भी अब तक किया है, अगर आप पिछले कल का पेज रेफरेंस वाला एक एग्जांपल देखो, पेज रेफरेंस के एग्जांपल में क्या हुआ था, फिर से मैं बताता हूँ वो एग्जांपल क्या हुआ था। उसमें हम लोगों ने अकाउंट नाम का एक वेरिएबल लिया था, याद है क्या कल का? यस सर। अगर आपको याद नहीं होगा तो ये कोड यहाँ पे है,
एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, आपको करना है या आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग देखनी है, वो मुझे बताइए पहले। ओके, सो अगर आप लोगों ने कल का एग्जांपल देखा था तो ये देखो, अकाउंट नाम का एक वेरिएबल लिया था हम लोगों ने, ये नहीं था, कौन सा था? ऊपर है सर। ठीक है, ये अकाउंट नाम का एक वेरिएबल लिया था, अभी यहाँ पे अपन ने गेटर सेटर लगाए थे उसके ऊपर। ठीक है, मैंने गेट अकाउंट नाम का एक वेरिएबल था जिसके अंदर हम लोगों ने गेटर सेटर लगाया था, यहाँ पे नहीं लगाया बट वहां पे लगाया था अपन ने गेटर सेटर, क्योंकि वो अकाउंट नाम का वेरिएबल मेरे को फ्रंट एंड पे क्या करना था, डिस्प्ले करवाना था। डिस्प्ले। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उसके आगे में क्या लगाया था, गेटर एंड सेटर लगा दिया था। ठीक है, ठीक है, और फिर उसको हम लोगों ने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले किया था। ठीक है, ये टेक्स्ट फिल के थ्रू। ठीक है, ये इनपुट पे टेक्स्ट फिल था, उसके अंदर मैंने उसको डिस्प्ले किया था। अब यहाँ पे अगर बैकएंड पे वैल्यूज अगर चेंज भी हो रही है
तो क्या हो रहा है, फ्रंट एंड पे वैल्यू चेंज भी हो रही है, तो बैक एंड पे वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो ही जा रहा है। यानी बोलने की बात है कि अगर कोई एक वेरिएबल आप डिस्प्ले करते हो या एक वेरिएबल डिफाइन करते हो बैक एंड पे, तो वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होता है, या फ्रंट एंड में उसमें चेंज आया तो वो बैक एंड पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है व्यू स्टेट के थ्रू। ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है, व्यू स्टेट के थ्रू। तो व्यू स्टेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, व्यू स्टेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होगा, आप बैकएंड कोई वेरिएबल लो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा, या फ्रंट एंड में कोई वेरिएबल लो बैकएंड में उसकी वैल्यूज आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो ये HTTP के थ्रू ना करते हो हम लोग किसके थ्रू करते हो, व्यू स्टेट के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो व्यू स्टेट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम लोग बैकएंड टू फ्रंट एंड डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं। बैकएंड टू फ्रंट एंड क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को अभी व्यू स्टेट अगर अच्छे से देखना है तो उसके लिए उसका एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सो मैं आपको स्क्रीन भी विजिबल नहीं है क्या अभी भी, विजिबल है। हाँ Yes, sir. नहीं, किसी ने मुझे बोला ना कि विजिबल नहीं है। सो एक सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको आराम से समझ में आ जाएगा व्यू स्टेट। तो ये समझो यहाँ पे मैंने 5 वेरिएबल डिफाइन किए, दिख रहे हैं। ए नाम का एक वेरिएबल है, इसको मेरे को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना है, तो इसके आगे में मैंने क्या लगाया, गेटर सीटर, ये क्या है, इंटीजर। बी नाम का वेरिएबल है, इसको भी फ्रंट एंड पे डिस्प्ले, इसके ऊपर भी मैंने क्या लिखा, गेटर सेटर। सी नाम का वेरिएबल, इसको भी मेरे को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है, उसके आगे में गेटर सेटर। डी नाम का वेरिएबल और अपॉर्चुनिटी नाम का एक ऑब्जेक्ट। तो ऐसे 5 वेरिएबल है जो मेरे को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करने हैं। 5 के डेटा टाइप, 4 लोगों के डेटा टाइप इंटीजर है और एक का ही डेटा टाइप अपॉर्चुनिटी है ना, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल देने थे उसमें मेरे को ये भी बताना था कि ऑब्जेक्ट कैसे ट्रांसफर होते हैं या इंटीजर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, उसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, सो इंटीजर और ऑब्जेक्ट ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या हुई है, आपको क्या यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किए। बट इनका एक्सेस स्पेसिफायर देखो, ध्यान दो। ए का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक। बी का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट। सी का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, ट्रांजिएंट। डी का प्राइवेट और अपॉर्चुनिटीज का पब्लिक। तो ये 5 वेरिएबल है जो मुझे फ्रंट एंड पे ट्रैवल करवाने हैं। 5 वेरिएबल है फ्रंट एंड, बट सबके एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, अलग अलग। अब इसमें ये समझो, अगर कोई वेरिएबल पब्लिक है तो वो 100% फ्रंट एंड पे क्या होगा, ट्रैवल तो होगा ही होगा। अगर कोई वेरिएबल प्राइवेट है, ध्यान दो, अगर कोई वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है, तो भी वो ट्रैवल होगा फ्रंट एंड पे, सिर्फ वो वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। प्राइवेट का मतलब क्या था कि वो वहां पे एक्सेसिबल नहीं रहेगा, बट वो वहां तक जाएगा। यानी बैकएंड में, ये बैकएंड का कोड है ना, ये क्या है, बैकएंड का कोड है। तो व्यू स्टेट का मतलब क्या आता है कि तुम अगर किसी वेरिएबल को क्या बना देते हो, प्राइवेट, तो वो वेरिएबल फिर भी फ्रंट एंड तक जाता है, यानी वैल्यू ट्रैवल होती है वहां तक, सिर्फ वो वैल्यू वहां पे एक्सेसिबल नहीं रहती। पब्लिक का मतलब है ट्रैवल भी होगा वहां तक और क्या होगा, क्या होगा, एक्सेसिबल भी होगा। एक्सेसिबल भी रहेगा। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है कि वो वेरिएबल जाएगा ही नहीं, वो वेरिएबल जाएगा ही नहीं। ठीक है, यानी अगर इसको हम लोगों को ऐसा दिखाना है फ्रंट एंड और बैक एंड के हिसाब से, तो मैंने एक पब्लिक वेरिएबल को क्या किया, नाम का वेरिएबल है, फ्रंट एंड पे, सॉरी बैक एंड पे मैंने उसको डिस्प्ले किया है। तो क्या होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, अवेलेबल रहेगा, यानी ये वहां पे मिलेगा। ठीक है, और क्या रहेगा, विजिबल रहेगा। विजिबल यानी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज मैंने क्या किया, प्राइवेट किया है,
प्राइवेट बी, तो ये भी यहाँ पे आएगा, ये भी फ्रंट एंड पे आएगा, बट विजिबल नहीं रहेगा। तो प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, वहां पे आता है बट विजिबल नहीं रहेगा। रहता। अगर मैंने कोई वेरिएबल को क्या कर दिया, ट्रांजिएंट, अगर मैंने कोई वेरिएबल को क्या किया, ट्रांजिएंट, तो वो ट्रैवल ही नहीं होगा, समझा क्या? यानी अगर आपको कोई ऐसा एक वेरिएबल है जिसको ट्रैवल ही नहीं करवाना है फ्रंट एंड पे, यानी वो जाना नहीं चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए वहां तक, यानी आपके पास कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि वो ट्रैवल नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड है या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है जो आपको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले भी नहीं करनी है और फ्रंट एंड पे उसको ट्रैवल करवाना भी नहीं है, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले भी नहीं करनी है और उसको ट्रैवल भी नहीं करवाना है, तो आप वो वेरिएबल को क्या लिख दोगे, Transient. तो पब्लिक, प्राइवेट और ट्रांजिएंट का काम समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो पब्लिक, प्राइवेट और ट्रांजिएंट का मतलब पब्लिक ऐसा वेरिएबल जो बैकएंड पे डिस्प्ले करो, फ्रंट एंड पे आपको वो क्या होगा, यानी बैकएंड पे बनाओ, फ्रंट एंड पे आ जाएगा। Accessible रहे। प्राइवेट क्या रहेगा, वो भी ट्रैवल करेगा वहां तक बट डिस एक्सेसिबल नहीं नहीं रहेगा। रहेंगे, और ट्रांजिएंट क्या है, वो तो ट्रैवल जाएगा नहीं नहीं। करेगा। ट्रैवल ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही एग्जांपल यहाँ पे लेके गया। तो ए बी सी डी और ऑप नाम के 5 वेरिएबल बनाए और सबको अलग अलग क्या दिया है, एक्सेस स्पेसिफायर दिया है। अब देखो व्यू स्टेट नाम का क्या बनाया मैंने, क्या बनाया, Constructor. कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। अब उसमें ए की वैल्यू 20 ले ली, बी की वैल्यू 30 ले ली, सी की वैल्यू 40 और अपॉर्चुनिटीज में क्या डाला, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मैंने क्या किया, उसमें वैल्यूज दी। अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट में न्यू ऑब्जेक्ट और उसमें जो भी मैंडेटरी वैल्यूज थी वो वैल्यूज दे दी। तो नेम मैंडेटरी थी और स्टेज नेम मैंडेटरी था, तो वो उसमें मैंने डाल दिया। तो बोलने की बात क्या है, कंस्ट्रक्टर बनाया और सभी को क्या किया, वैल्यूज दी। अब आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जैसे ही फ्रंट एंड पे अपन कंट्रोलर को कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, यानी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो ये सब कुछ फ्रंट एंड पे चले गए, ऐसा ही माना जाएगा ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब Yes, कॉल होता sir. है, फ्रंट एंड पे आप कंट्रोलर को कॉल करो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। यानी अगर ये लोग वहां पे एक्सेसिबल हो गए, यानी ये लोग ट्रैवल हो गए। कर गए वहां तक। अगर वो एक्सेसिबल नहीं है वहां पे, यानी ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। क्लियर है, यस क्लियर है सर। क्या? Yes, sir. यस सर। अभी देखते ये लोग ट्रैवल हुए क्या नहीं हुए, इतना कोड देखते कि ये लोग ट्रैवल हुए कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक पेज बनाया व्यू स्टेट कंट्रोलर। अब इसमें सिंपल कुछ नहीं किया, कंट्रोलर को कॉल किया और वो ए नाम के वेरिएबल को एक्सेस करवाया, मैंने डिस्प्ले करवाया। से बटन के क्लिक और लॉजिक अलग है, वो तो बाद में देखेंगे। सिर्फ अभी अपने को ये देखना है कि ये बी सी, ए बी सी और ऑप ये वहां तक गए या नहीं गए। क्लिक के बाद क्या होता है वो आगे में देखेंगे, सिर्फ अभी देखते हैं कि अपना जैसे आप कंट्रोलर कॉल करोगे तो अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया नहीं, ये वेरिएबल फ्रंट एंड पे चले गए, ये मान लिए जाएंगे। अब ये वेरिएबल फ्रंट एंड पे गए हैं या नहीं गए, वो कैसे पहचान होगा, कैसे पहचान होगी कि ये वेरिएबल, क्योंकि देखो बी तो वहां पे एक्सेसिबल नहीं होगा, सिर्फ ए ही एक्सेसिबल होगा ना। क्यों, क्योंकि बी तो क्या है, प्राइवेट है, सी तो क्या है, ट्रांजिएंट है, तो जाएगा नहीं। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज को अपन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किए, ए को ही डिस्प्ले किए। तो कैसे पहचानेंगे ये लोग गए हैं या नहीं गए, तो सिंपल मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। अब मैं सिंपल प्रीव्यू किया तो क्या होगा, अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, सॉरी कंट्रोलर कॉल हो जाएगा, और कंट्रोलर से क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और जैसे ही अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, जैसे ही अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो अपने को ए बी सी और ऑप में क्या होना चाहिए, वैल्यूज मिलनी चाहिए। अगर इनको वैल्यूज मिल गई यानी ये फ्रंट एंड पे क्या हो गया, ट्रैवल हो गए। पहचानोगे कैसे, जानोगे कैसे, तो यहाँ पे आपको व्यू स्टेट नाम का टैब आता है। कहाँ पे, नीचे में कौन सा टैब आता है, व्यू स्टेट। अगर आप व्यू स्टेट को देखोगे, हेलो लवकर बोल, क्लास आहे, तेच लिंक आहे जे पहिलीचीच लिंक आहे, ठीक आहे।
ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, व्यू स्टेट कंट्रोलर पे जाओगे और यहाँ पे स्टेट देखोगे, आपका पेज का नाम आएगा यहाँ पे व्यू स्टेट पेज, और इसके अंदर आप स्टेट में जाओगे और यहाँ पे कंट्रोलर में जाओगे, व्यू स्टेट कंट्रोलर पे जाओगे, ये बैकएंड में। तो देखो कौन कौन आया है यहाँ पे, दिख रहा क्या, कौन आया, ए आया, A, B, and और opportunities. सी आया क्या, No, नहीं, sir. भले ही आपने सी में वैल्यूज क्या की थी 40 की थी, बट सी यहाँ पे दिख रहा क्या, No, sir. नहीं, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि सी क्या है, Trans. ट्रांजिएंट। बी भले ही प्राइवेट है तो भी वी आपको व्यू स्टेट में दिख रहा है ना, उस वो ट्रैवल होके फ्रंट एंड पे आ गया है, वो ट्रैवल होके क्या हुआ है, फ्रंट एंड पे आ गया है। क्लियर है क्या, Yes, sir. ठीक है, वो फ्रंट एंड पे क्या हुआ है, ट्रैवल होके आ गया है। तो ये इससे क्या पता चलता है अपने को, क्या पता चलता है कि कोई भी वेरिएबल क्या हो रहा है, कौन सा वेरिएबल ट्रैवल होता है और कौन सा वेरिएबल ट्रैवल नहीं होता है, ये आपको व्यू स्टेट में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्लियर है क्या, yes sir, Yes, sir. अभी अपन ने क्या किया, और एक उसमें चेंजेस मारे, क्या चेंजेस मारे, एक चेंज डेटा नाम का फंक्शन लिखा और वो बटन के क्लिक के ऊपर कॉल किया। और अभी हम लोग चेक करें कि अगर ए की वैल्यू 20 है तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, बी की वैल्यू 30 है तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, सी की वैल्यू 40 है तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, एल्स डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 40। यानी अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर अगर कॉल हुआ, यानी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ए की वैल्यू 20 होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 30 होनी चाहिए, जो इसके हिसाब से सी की वैल्यू, सी ट्रांजिएंट है तो 40 होगी नहीं सी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी 40 हो जाएगी। क्लियर है क्या, डी की वैल्यू क्या होगी वहां पे 40 होगी, क्योंकि डी की वैल्यू सी की वैल्यू 40 हुई नहीं है, क्योंकि सी की वैल्यू ट्रेवल हुई नहीं है। तो वैल्यू चेंज हुई है क्या सी की, नहीं, वैल्यू चेंज हुई है क्या सी की, नहीं। No. तो सी की वैल्यू हुई नहीं है तो वो आपको सी की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, या सी में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सी की वैल्यू अगर 40 होती यानी वो ट्रेवल करता, ये पहचाना जाता, ये माना जाता, समझा क्या। बट सी ट्रेवल ही नहीं किया तो उसकी वैल्यू चेंज हुई कि होंगी क्या, सी No, ट्रेवल sir. किया क्या, नहीं, तो सी की वैल्यू 40 होगी क्या, नहीं। कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर अगर कॉल हो गया और कंस्ट्रक्टर में वैल्यू चेंज हो गई का मतलब क्या आएगा, ये वैल्यूज फ्रंट एंड पे क्या हो गई है, डिस्प्ले हो चुकी है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, समझा जाएगा, ये क्या होगा, समझा जाएगा। बट अभी हो रहा क्या, नहीं। ठीक है, तो चेक करते, तो हम लोगों ने एक बटन बनाई और बटन के क्लिक के ऊपर चेंज डेटा नाम का फंक्शन कॉल किया। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, ये क्लिक में करूंगा तो ए की वैल्यू 2 हो गई। अब ए ही अपन डिस्प्ले कर सकते हैं, बाकी की तो व्यू स्टेट में देखना पड़ेगा। तो चेक करते व्यू स्टेट में बाकी की वैल्यूज चेंज हुई क्या। तो अगर आप व्यू स्टेट में देखोगे तो ये स्टेट देखो, इसमें कंट्रोलर देखो, देखो अभी ए की वैल्यू क्या हुई है 2 हुई है, बी की वैल्यू क्या हुई है 3, सी की वैल्यू आई नहीं इधर, तो चेंज होने का सवाल आता ही नहीं है। और डी की वैल्यू क्या हुई है 40, क्यों डी की वैल्यू 40 हुई, क्योंकि डी की वैल्यू 4 हो ही नहीं सकती, क्योंकि सी की वैल्यू 40 हुई नहीं है। समझा क्या, yes sir, Yes, sir. इसलिए डी की वैल्यू 40 है। और डी भी प्राइवेट है, डी भी प्राइवेट है, फिर भी डी वहां पे आया है। बोलने की बात है, पब्लिक प्राइवेट वाले वेरिएबल फ्रंट एंड बैक एंड टू फ्रंट एंड ट्रैवल करते, सिर्फ प्राइवेट वाले वेरिएबल अपन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्राइवेट वाले वेरिएबल अपन एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ट्रांजिएंट sir. वाले वेरिएबल कभी भी ट्रैवल तो करते ही ही- नहीं। करेगी, ये यहाँ पे बताने की कोशिश थी, ये एग्जाम्पल। ठीक है, समझा क्या। Yes, sir. yes sir, यस सर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये करो, ये 2-3 दिन में। कल मैं क्लास नहीं लूंगा, बट ये आपको एग्जाम्पल्स करने पूरे, और जो भी प्रॉब्लम आएगा मेरे को पूछो।